Hello everyone, welcome to my next video. On your screen you can see an exercise. I have taken this exercise from the class 8th English practice book DAV board. This is the worksheet number 3, part B of the chapter number 1, tenses. So let us see what the worksheet says, what the exercise is all about. The question is, fill in the blanks with the correct form of the verbs. Either you have to fill the blanks with the simple present tense or you have to use the present continuous. I have shared my videos on simple present tense and present continuous tense also. With the help of those, you will be able to solve this exercise. I am also here to guide you how you have to solve. So see the first sentence. Okay. First sentence is Tanmay dash in the bracket verb collect is given. A lot of dry leaves, full stop, it is his hobby. See, the sentence is talking about the hobby of Tanmay. And whenever we talk about our hobby, it shows that the sentence is of simple present tense. Okay. So in the first sentence, we have to fill the verb of the simple present tense. In the simple present tense, we use the first form of the verb, and if the subject is singular, the verb becomes plural. If the subject is plural, we use the singular verb. Here, Tanmay is singular, so we will use the plural form of the verb. Okay. So what will come here? Tanmay collects. COLLECTS. It is collects. Clear? चलो, let us move towards the second sentence. दूसरा sentence अब देखते हैं. तन्मय dash a lot of dry leaves these days. These days आपको दिया हुआ है. He has to prepare a botany project. These days क्या है? पहचान होती है किसकी? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की. मतलब सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का है. और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में अगर हमें ब्रैकेट में वर्ब दी है तो उस वर्ब के साथ हम एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी इज. अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे. अगर सब्जेक्ट आई है तो एम लगाएंगे. ठीक है. और उसके साथ जो वर्ब दी है उसकी आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. तो इसमें हम क्या फिल करेंगे? तन्मय इज कलेक्टिंग. ये हो जाएगा आपका सेकेंड सेंटेंस का आंसर. ओके. चल थर्ड सेंटेंस देखें. थर्ड सेंटेंस आपका है होटल्स इन गोवा आर यूजुअली क्वाइट एक्सपेंसिव बट नाउ दे डैश देयर रेट्स बिकॉज ऑफ रिसेशन. नाउ आ गया सेंटेंस में. ठीक है. नाउ का मतलब अब. अब का मतलब जो अब वहाँ पे हो रहा है. ठीक है. मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करना है. तो क्या आएगा? नाउ दे. यहाँ पे क्या फिल करेंगे थर्ड में? आर स्लैशिंग. ठीक है. अब हमने यहाँ पे जो है आर क्यों यूज़ किया है? क्योंकि होटल्स है. होटल्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है. ठीक है. और कॉन्टीन्यूस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी. आया समझ में? चलो आगे मूव करते हैं अब हम. फोर्थ सेंटेंस आप देखो इसका. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूजुअली डैश फॉर 8 आवर्स अ डे. अब सेंटेंस में हमारा आ गया है यूजुअली. मतलब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. ठीक है. और सब्जेक्ट हमारा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वो है प्लूरल. सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या होता है? वर्ब सिंगुलर हो जाती है. तो यहाँ पे हमारी वर्ब आएगी वर्क. ठीक है. चलो इसी में आगे आपको दिया हुआ है बट ऑन अकाउंट ऑफ द करंट इकोनॉमिक स्लो डाउन दे डैश. यहाँ पे आपको ब्लैंक नहीं दिया हुआ लेकिन यहाँ पे दे के बाद आपका ब्लैंक आएगा. ठीक है. दे डैश ब्रैकेट में वर्क है फॉर ओवर 12 आवर्स अ डे. अब वो क्या कर रहे हैं? 12 आवर्स अ डे काम कर रहे हैं. किसके कारण? इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण. ठीक है. तो ये सेंटेंस हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का. तो दे के बाद आपका क्या आएगा? दे के बाद आएगा आर
वर्किंग बना दिया हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, हो गया सॉल्व। चलो अब आगे देखिए फिफ्थ सेंटेंस, ध्रुव डैश दिस ब्यूटीफुल पेंसिल बॉक्स। ठीक है, कोई पहचान नहीं दी है हमें। ठीक, अब ध्रुव के पास है ये प्यारा सा पेंसिल बॉक्स। ठीक है, तो सिंगुलर है, वर्ब हमारी क्या होगी, प्लूरल हो जाएगी। सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव ओन्स दिस ब्यूटीफुल पेंसिल बॉक्स। चलो अब सिक्स सेंटेंस देखते हैं। सिक्स सेंटेंस है आपका, यू डैश फिट दीज डेज। दीज डेज अगेन पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फिल करना है और यू के साथ हमेशा आर लगता है। यू को हम लोग प्लूरल लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, यू आर लुकिंग। फर्स्ट ब्लैंक में आपका आ जाएगा यू आर लुकिंग फिट दीज डेज। ठीक है, फुल स्टॉप आ गया। डैश यू डैश टू द एरोबिक क्लास। अब देखो डैश के बाद कोई भी ब्रैकेट में वर्ब नहीं है, और जब ब्लैंक के बाद कोई भी ब्रैकेट में वर्ब नहीं होती है, इसका मतलब वहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। जिस टेंस का वो सेंटेंस होता है उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेशन में क्या आएगी, डू या डज आती है। ठीक, और यहाँ पे यू प्लूरल है तो डू लगाएंगे हम। डज लगता है सिंगुलर के साथ, ही के साथ, इट के साथ या शी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, यू के साथ डू लगाएंगे, डू यू, और यहाँ पे लगाएंगे यू के साथ। यू प्लूरल तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, गो का गो ही रहेगा। ठीक है, डू यू गो टू एरोबिक क्लासेस, क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसका सेवेंथ सेंटेंस, नो आई डैश टू द एनी एरोबिक क्लास। उसी में कॉन्टिन्यू रहा उसी का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए कॉन्टिन्यूस टेंस। नो आई, आई के साथ हम लगाते एम, और नॉट आपको ब्रैकेट में दिया तो नॉट का नॉट रहेगा, और गो का क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक है, नो आई एम नॉट गोइंग टू एनी एरोबिक क्लास, आई जस्ट डैश फॉर अ मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। अब रेगुलरली दिया है, पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और आई है तो उसके साथ क्या करेंगे, वर्ब क्या आ जाएगी, आई जस्ट गो, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब लग जाएगी। ठीक है, चलो एट सेंटेंस देखिए। अब एट सेंटेंस क्या कहता है, इज मान्या रेडी फॉर द स्कूल, नो डैश हैव हर बाथ। स्कूल के लिए वो रेडी नहीं है, वो क्या कर रही है, शी इज़ हैविंग हर बाथ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ लगाएंगे शी इज़ हैविंग हर बाथ। ओके, चलो अब हमारा ये एक्सरसाइज होगी बी पार्ट वर्कशीट नंबर 3 की सॉल्व। अब हम इसका देखते हैं सी पार्ट क्या है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दो सेंटेंस आपको दिए हुए हैं और दोनों में आपको जो वर्ब है हैव का यूज़ दिया हुआ है। ठीक है, दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, दे आर हैविंग अ ब्यूटीफुल, दे आर हैविंग लंच। ठीक है, हैव यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि आपका पोजेशन, उनके पास क्या है, और हैविंग यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई काम हो रहा है, उस एक्शन को सजेस्ट कर रहा है। तो हमें ये आपको पहचान है हमारी, बता रहा है कि यहाँ पे दो अलग अलग तरह के वर्ब्स हैं। ठीक है, एक वर्ब है हमारी एक्शन वर्ब और एक हमारी है नॉन एक्शन वर्ब। सो जो वर्ब्स दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस वन में क्या है, हैव कर रहा है पोजेशन शो, इसलिए वो क्या है, नॉन एक्शन वर्ब। ठीक है, और सेंटेंस टू में क्या है, आर हैविंग क्या बता रहा है, कोई काम हो रहा है, तो वो हो जाएगी हमारी एक्शन वर्ब। ओके, आया समझ में। आगे मूव करते हैं अब हम। यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, अ फ्यू मोर वर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड एज बोथ एक्शन एंड नॉन एक्शन वर्ब्स आर गिवन बिलो। कुछ और वर्ब्स आपको दे रखे हैं जिनको हम एज एक्शन एंड नॉन एक्शन दोनों तरह से यूज़, जैसे हमने पीछे अभी किया था ना हैव को, वैसे ही हमको वर्ब दिए हुए थिंक, फील, टेस्ट, स्मेल, चार वर्ब आपको दे रखे हैं, और चारों वर्ब को आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे। एक सेंटेंस बनाएंगे ऐसा जिसमें कि आपका थिंक वर्ब जो है वो एक्शन एज एक्शन शो करे, यूज़ हो रही हो, और एक में आपका नॉन एक्शन यूज़ हो रही हो। ठीक है, तो करें इसको सॉल्व, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट वर्ब आपका है थिंक। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट आप एक्शन में क्या बताएंगे, आई एम थिंकिंग टू विजिट द फेयर। ये सेंटेंस हो गया आपका एक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हैं। ओके,
और इसका नॉन एक्शन बनेगा आई थिंक इट इज़ नॉट गुड। ये हो गया आपका नॉन एक्शन का सेंटेंस। मैं आपको लिख के नहीं दे रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप अपनी तरफ से भी सेंटेंसेस में चेंज करके बना के लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे ये करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। खुद अपने सेंटेंस आप बनाते हैं तो यहाँ पे आया समझ में। रिपीट कर रही हूँ, थिंक के लिए एक्शन होगा आई एम थिंकिंग टू विजिट द फेयर, नॉन एक्शन होगा आई थिंक इट इज़ नॉट गुड। ठीक है, अब चलो फील का देखते हैं। फील का एक्शन बनेगा, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। द डॉक्टर इज फीलिंग द नर्व ऑफ सिमरन। दिस इज हेयर, फील क्या है, एक्शन है, कुछ कर रहा है डॉक्टर। ओके, और इसका नॉन एक्शन हो जाएगा शी नाउ फील्स बेटर। तो यहाँ पे जो है फील्स हो गया नॉन एक्शन वर्ब। टेस्ट का बनाएं, चलो टेस्ट का बना देते हैं। टेस्ट में है शी इज टेस्टिंग द सूप, वो सूप को टेस्ट कर रही है, मतलब एक्शन हो रहा है, तो ये एक्शन हो गई यहाँ पे टेस्ट। द मैंगो टेस्ट स्वीट, मैंगो का जो टेस्ट हो मीठा है। ठीक है, मैंगो मीठा है, तो यहाँ पे टेस्ट क्या हो गया, नॉन एक्शन। ठीक है, आया समझ में। चलो अब लास्ट रह गया हमारा स्मेल। स्मेल के लिए एक्शन बन जाएगा शीतल इज स्मेलिंग द रोज़। ओके, यहाँ पे वो कोई काम कर रही है शीतल, वो क्या कर रही है, रोज़ को स्मेल कर रही है। तो यहाँ पे जो वर्ब है स्मेल, वो एक्शन है, डिनोट कर रही है। अब सेकेंड सेंटेंस का बनाएंगे इट स्मेल्स बैड। ओके, यहाँ पे स्मेल वर्ड जो है नॉन एक्शन को शो करे, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। समझ में आया। तो आज हमने क्या किया, हमारी जो वर्कशीट नंबर 3 थी टेंसेस की, क्लास 8 की इंग्लिश प्रैक्टिस बुक की DAV बोर्ड की, वो उसका हमने आज B और C पार्ट सॉल्व किया है। ठीक है, तो आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करने में। आप सेंटेंस अपनी तरफ से भी चेंज करके बना सकते हैं ये C पार्ट के लिए। ठीक है, लेकिन B पार्ट तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करना है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, so this was all from my side for today. Worksheet number 4 will be discussed in my next video. I hope आपको इजी हो जाएगा सब अपना एक्सरसाइज सॉल्व करना, घर बैठे आराम से अपनी कर लेंगे सारी पढ़ाई। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके कोई कमेंट भी हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे और बेहतर वीडियो ला सकूं, और आपकी पढ़ाई जो है, जो इस पेंडेमिक के कारण जिसको आपका लॉस हो रहा है, वो लॉस ना हो। ठीक है, सो इट्स goodbye from me for today. We will meet soon again.